Of you. In this video I discuss about of the conversion of joule into erg. इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो कार्य का मात्रक होता है, एक होता है जूल और एक होता है अर्ग. अर्ग किस में होता है और जूल किस में होता है. जब अमकेएस पद्धति होती है या अमकेएस में देखा जाता है तो वह जूल होता है, जब उसी को सीजीएस में करते हैं तो वो अर्ग होता है. पहले आप लोग देख लीजिए, तीन चीजें देख लीजिए. एक होता है एमकेएस और एक होता है सीजीएस और एक होता है आपका एफपीएस. इसको कहते हैं मीटर किलो सेकेंड और इसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड. ये तीनों देख रहे हैं, तीन चीज को देख ही रहे हैं. तो ये हम लोग पहले देखेंगे कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं. देखिए एक बात और नोट करिए, कोई पूछा कि अर्ग किसका यूनिट है तभी बताएंगे वर्ग का यानी कार्य का. कोई पूछे जूल किसका मात्रक है तभी बताएंगे कार्य का या वर्ग का. लेकिन आप ये बताओगे कि जूल का जो जूल है वो एमकेएस पद्धति में होता है और अर्ग जो होता है वो सीजीएस पद्धति में होता है. तो ये एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, जिस प्रकार से आदमी ये कहता है, पूछता है नॉर्मली में, जैसे एक घंटा में 60 मिनट होता है. एक घंटा में 60 मिनट होता है तो घंटा बड़ा यूनिट हो गया और यह मिनट जो हो गया छोटा यूनिट हो गया. उसी प्रकार ये कह रहा है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं. तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखेंगे. तो पहले मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ कार्य यानी W इक्वल टू होता है एफ डी. यह W इक्वल टू होता है एफ डी. एफ जो है फोर्स है और डी डिस्प्लेसमेंट है और W तो वर्क है. यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन. ये बल गुणे जो विस्थापन होता है, अगर कोई पूछे बल का परिभाषा क्या होता है, कार्य का परिभाषा क्या होता है, तो किसी भी वस्तु पर बल लगा करके वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं. अब यहाँ से देखेंगे तो एफ ये हो गया. अगर ये भी बता सकते हैं इजी, अगर इतना लंबा नहीं आप डिफिनेशन कह सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं. यहाँ पर हम लोग देखते हैं W इक्वल टू, तो F बराबर क्या होता है एम ए इंटू का हो जाएगा डी. एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सीलरेशन है, डी क्या है, विस्थापन है. यानी एम जो है द्रव्यमान है, ए जो है त्वरण है और डी जो है हमारा विस्थापन है. तो W इक्वल टू, अगर इसको तोड़ा जाए, अभी इसको ऐसे रहने दें, एम हो जाएगा. लेकिन अगर त्वरण की बात किया जाए तो त्वरण बराबर होता है अपना वेग बटे समय, जिसको हम लिख सकते हैं v/t और इंटू फिर क्या आ जाएगा d. अब यहाँ से फिर से W इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर m आएगा. अब v इक्वल टू फिर क्या होता है, यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और विस्थापन को हम s से दर्शाते हैं. t एक और हो जाएगा तो ये हो जाएगा st² इंटू हो जाएगा d. अब इसको भी डी लिख, ये भी यानी विस्थापन को भी हम मीटर से मेजर करते हैं और इस विस्थापन को भी यानी डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो इसको भी मेजर हम करेंगे मीटर से ही. तो मीटर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम मीटर का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा टाइम को हम दर्शाते हैं किससे, सेकेंड का स्क्वायर. और यहाँ पे मास को किसके लिखते हैं, ये लिखते हैं केजी से. अगर वर्क की यूनिट की बात किया जाए तो कार्य का जो होता है ये होता है, इसको लिख सकते हैं जूल, इसको 1 जूल ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल. अब ये जूल जो होता है 1 जूल बराबर, अब इसको अगर हम क्या करना है सीजीएस में चेंज करना तो किलो का सीजीएस जो होगा ये हो जाएगा ग्राम. यानी एक किलो में कितना ग्राम होगा, तो यहाँ लिख दे रहा है 1000 ग्राम गुणे मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बढ़ रहे हैं तो यह हो जाएगा 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर. यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दें और इस पे स्क्वायर कर दें. अब बटे सेकंड का तो सेकंडा हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड लिख दे रहे हैं. अब देखिए यहाँ से फिर यहाँ आ जा रहा है 1 जूल. अब 1 जूल बराबर, अब इसका अगर इसका मतलब इसका अगर वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा. यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 जूल बराबर लिख सकते हैं 1000 ग्राम तो है ही है
और साथ ही हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख सकते हैं 10 पे 7, और यहाँ लिख सकते हैं ग्राम, और यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर। अब बराबर यहाँ पे कहा जाएगा 1 जूल। 1 जूल, अब 1 जूल हो गया। अब इतने को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं अर्ग। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 7 इक्वल टू 1 जूल। यानी कोई आपसे पूछे 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो कह सकते हैं आप 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्या कर दोगे, एक अर्ग इक्वल टू क्या कर दोगे, 1 बटा हो जाएगा 10 पे पावर 7, और यहाँ आ जाएगा जूल, ये आ जाएगा जूल। और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 अर्ग बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा तो 10 पे -7 जूल। ये हो जाएगा 2 आंसर आपको मिल गया। अगर कोई ये पूछे आपसे कि एक अर्ग में कितना जूल होता है, तो आप क्या करोगे, 10 पे -7 जूल होता है एक अर्ग में। या आपको ये पूछ दे कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 पे पावर 7 अर्ग होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और अब आपसे कोई पूछे कि जूल के कितने यूनिट, तो 2 यूनिट। एक सीजीएस में जो होता है वो होता है अर्ग, और एमकेएस में जो होता है वो। माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू से समथिंग अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please express your reaction. Thanks.